बीजेपी के सांसद करते हैं रेप, उसी बीजेपी के उसमें भरे पड़े। क्या हो रहा है? नीट का पेपर लीक हुआ उस चीज का। अपने हक के लिए छात्र लड़ सके, और अगर छात्रों को हक मिल जाता तो हमें हर जगह से, हमीरपुर से, लखनऊ से, महोबा से, हर जगह से सब प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहती। पेपर लगातार नहीं रोकथाम की व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस जो है, पुलिस हमारी बहन बेटियों को अभद्र तरीके से बातचीत कर रही है। 50 दिन लेने वाले थे योगी जी। आप ये देखिए आज वोट जो है हमारी युवाओं से पड़ा है। आप चाहते हैं हमने क्या मांगा है? शिक्षा नहीं दे सकती ऐसी सरकार, हम क्या करेंगे? जैसा कि आप सबने देखा कि कई दिनों से दिल्ली में जंतर मंदिर गिराव ऐसे नहीं करते। अगर आप उनसे हमारी बेटियों पर छाती पे पैर रख के उन्होंने बर्बरता की, इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं ताकि अपने हक के लिए छात्र लड़ सके, और अगर छात्रों को हक मिल जाता तो हमें हर जगह से, हमीरपुर से, लखनऊ से या महोबा से, हर जगह से सब प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहती। और 21 दिन से सोनम वांगचुक घूम गया। अगर सरकार को इतना फर्क पड़ता होता तो वहाँ पे जाते एक बार ये तो बोल सकते थे हकीकत कि आज ये ऐसा हो गया, अनशन तोड़ दीजिए, अनशन तोड़ दिया, हम न्याय ढूंढेंगे, न्याय से दिला सकते। वहाँ के किडनैप करके ले गए, किडनैप करके ले गए, देशद्रोही हो, जैसे देशद्रोही हो। और एक नहीं, एक नेहा नाम की लड़की भी अनशन में है, उसको भी ले जाने की कोशिश करी। यहाँ पे बच्चों को अपने हक के लिए बोलना भी सरकार को गलत लग रहा। अगर सरकार को गलत नहीं लगता तो सरकार डंडेबाजी, एक एक ठेला ट्रक वो पत्थर भिजवाए उन लोगों ने, और लाठियों में कीले लगवा के, और कुछ तो आरएसएस के गुंडे लोगों को भी बच्चों को मारा, औरतों के कपड़े फाड़ दिए, लड़कियों के टच किया, और ऊपर से स्माइल भी कर। जब पुलिस ही ऐसा करेगी, प्रशासन ऐसा करेगी, तो जो रेप हो रहा है हम किसको कहेंगे? बोल पाए ना, इस सरकार में इतने रेप होते हैं, इतने बोलेंगे बच्चों का रेप होता। खुद बीजेपी के सांसद करते हैं रेप, उसी बीजेपी के उसमें भरे पड़े पूरे रेपिस्ट की योगी सरकार है। संसद भवन पार्लियामेंट में काम करेंगे स्टूडेंट यहाँ किसने बोला? अभी नहीं बोला। अब बात हमारे बात हो रही थी, भगत सिंह की बात हो रही थी। परेशान है, हमारी बेटियां परेशान है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कुछ बच्चे नीट की परीक्षा में आत्महत्या करके मर चुके हैं। इसी के लिए आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठियां बरसाई, हमारी बेटियों पर छाती पे पैर रख के उन्होंने बर्बरता की। उस बर्बरता को कभी भूल नहीं पाएगा। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत धरना प्रदर्शन होते रहे, अगर इस तरह का नहीं हुआ कि निहत्थे के बच्चों पर लाठियां बरसाई जाए। क्या इस देश में अपने हक की बात करना बेकार है? क्या कोई अपने हक की बात नहीं कर सकता? अगर देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगे तो समझ लीजिए इनकी कर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। देश का युवा जाग गया है, इन्हें बर्बाद करने का काम करेगा, और अभी 27 में इनको दिखाएगा उत्तर प्रदेश में कि हाँ युवा क्या है और छात्र क्या है। में पढ़ने वाली स्टूडेंट है, उनको किस तरीके से मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। क्यों नहीं सुना जा रहा? कैसी सरकार है ये? किस काम का ऐसा हमारा वो शिक्षा मंत्री जो छात्रों का समर्थन नहीं कर सकता, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना। सरकार दिलवा रही इस्तीफा, इतने समय से मांग कर रही, क्या लगता है क्यों नहीं सरकार? ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, कोई काम की नहीं है, और ना ही ये कुछ करती है। ना किसानों के मुद्दों को सुना जाता है, ना स्टूडेंट की शिक्षा के ऊपर बोला जाता है, और ना ही रेपिस्ट को अरेस्ट किया जाता है। कैसी सरकार है? ऐसी सरकार को तो पानी में डूब मरना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, इस्तीफा ही तो मांगा था। हालांकि कहीं का भी हो, चाहे और दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से लाठियां चला रहे हैं, कपड़े भी सरकार कोई हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे हम लोग किलर में देख सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट को बहुत मारा जा रहा है वहाँ पे लाठी चार्ज से, और पानी को क्या मशीन से प्रेशर दिया। किसकी सरकार है? केरल में कांग्रेस की सरकार है।
वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस साफ साफ लग रहा है जैसे कि बीजेपी और ऐसा स्टूडेंट ना हो, क्योंकि अभी जब लाठीचार्ज हुई वहाँ पे तो स्टूडेंट ही पिटा है बहुत ही बुरी तरीके से, और वहाँ पे जो नेताओं द्वारा भड़काया गया था स्टूडेंट को, वहाँ सभी लोगों ने फर्जी बहाने बना दिए कि हमें अरेस्ट कर लिया है, ट्वीट कर दिया, अरेस्ट कर लिया, लाठीचार्ज होगी तुम तो अंदर चले जाओ, स्टूडेंट को थोड़ी ना अंदर जाएगा, स्टूडेंट केवल लाठीचार्ज खाएगा, लाठी से पिटेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो यूथ है, यूथ को कोई भी भड़का सकता है, युवा शक्ति। और हम अपने छोटे भाई से पूछना चाहते हैं, यहाँ चाइना का एजेंट बता रहे हैं, वो इनके एनजीओ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम जैसे छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल की है, और अब हमारा हक है कि जो उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट किया है, नजरअंदाज किया है, हम उनके लिए लड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, और हमारे जो बड़े भाई है, सहपाठी है, उनके साथ हम खड़े हैं। और मेरा ये कहना है जो जहाँ पर भी है, आपको तो किसी और ने आवाज लगा दी जब आपको पता चला कि किसका इस्तीफा मांग रहे हो। आपको बता दें पूरे संपूर्ण भारत में छात्र संघ से अगर देखा जाए, आज तक किसानों के बच्चे जो छात्र पढ़ने के गरीब बेचारे एक आशा लगा के जाते हैं, और क्या वो उम्र भी लीक हो जाती है, टेस्ट देते हैं, पेपर लगातार एक नहीं कम से कम 30-40 पेपर लीक हुए हैं। आपको बता दें छात्र दिल्ली में इतनी शालीनता से भूख हड़ताल कर रहे थे, के साथ मारा गया, पत्थर मारा गया, सिर फोड़ दिए गए और पैर तोड़ दिए गए, बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा है कि ऐसा बर्ताव आपकी शासन में नहीं हुआ कि बच्चियों को कपड़ा फाड़ दिए गए। ये कोई तरीका है, ये कोई नियम है, ये संविधान है, संविधान को कहा गया कह रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी तक आपने धर्मेंद्र प्रधान का ही बात इस्तीफा मांगा है, उसको बैठकर आकर सुलझाकर बच्चों को समझा सकते थे, उसमें अपने गुंडे भेजकर उनको विरोध प्रदर्शन उसमें लाठियां चलाई, और पुलिस वालों ने किस तरीके से और जो वहाँ पे है बेटियां बचा रहे, धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी निंदा कर रहा हूँ, सरकार नहीं है, सरकार है, मोदी जी इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा नहीं होगा। मोदी सरकार, मोदी जी कह रहे थे 50 दिन दे दीजिए, भारत की व्यवस्था बदल दूंगा, ये 50 दिन दे दीजिए, आपकी युवाओं को लाठियां बरसाई जा रही है, दोनों बहन बेटियों की इज्जत हमें धर्मेंद्र प्रधान जा रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ, अपनी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, क्या महिलाओं को मारने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए? अगर आप इसमें रोकथाम की व्यवस्था कर रहे हैं, आप देखिए कि पुरुष जो है, पुलिस हमारी बहन बेटियों को अभद्र तरीके से मारपीट कर रही है। 50 दिन लेने वाले थे योगी जी, आप ये देखिए आज रोज जो है हमारे युवाओं से पड़ा है। आप चाहते हैं, हमने क्या मांगा है? शिक्षा नहीं दे सकती ऐसी सरकार, हम क्या करेंगे? हमने कोई आपकी जागीर नहीं मांगी है, पेपर चोरी पर सवाल उठाए कि ऐसा जो है शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अगर आप शिक्षा मंत्री को बदल देते हैं, अगला शिक्षा मंत्री आएगा, निश्चित तौर पर उसको डर रहेगा, भय रहेगा। युवाओं ने मुहिम नहीं कर दी थी, अगर हमने जो है पेपर लीक कराया, तो शिक्षा मंत्री को परिवर्तित कराया है, लेकिन ये सरकार इस तानाशाही को वही अपना रही है। एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए लाखों युवाओं को लाठी और युवाओं की जान भी चली गई, अभी ये सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो ये सरकार जो है निश्चित तौर पर भी है, और मैं यही कहूँगा युवाओं का साथ दीजिए, युवाओं के पुलिस के लिए लड़िए, हमारे युवा कल के भविष्य उनके ऊपर अगर कोई आ चाहती हो अभी भी आ जाए तो आ जाए, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं ना कि हमारे एक महीने से उसके 3 साल से तैयारी कर रहा है नीट एग्जाम की, और लखनऊ में बच्चा पढ़ रहा है, एक बीघा जमीन बाप की जमीन बेच दी और कह रहे पेपर लीक हो गया। क्या करेंगे? आत्महत्या कर रहे कुछ लोग, डिप्रेशन में भी 5 महीने से डिप्रेशन में है, बहुत जो बच्चे की डेथ हुई है, आत्महत्या कर ली, कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, इसका बस यही कारण है। बच्चों को बुलाया गया, एक कमेटी उठाई जाए और जे डायलॉग बंद कर दे मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली में देख लिया है हम लोगों ने कितनी बुरी तरीके से बेटियों को मारा है। आप अगर वीडियो देख लो तो हम मीडिया से नहीं है, हम तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार में चल रही है। आज
समूचे पूरे देश का भरोसा, खासतौर से युवाओं छात्राओं का भरोसा बहुत बुरी तरह टूटा है। उसके बारे में क्या, जिस प्रकार से अमित शाह की स्टूडेंट भी जाग चुके हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो छात्रों के साथ जो बर्बरता की है, उस प्रकार से ये लगता है कि ये सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है और बात है भाई, न किसानों की है, न युवाओं की है, न छात्रों की, न छात्राओं की है, और समूचे पूरे देश की नहीं है। इसलिए इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प युवाओं ने ले लिया है और इसको उखाड़ कर ही रहेंगे। की बात करना कोई गुनाह है? जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती थी, बताइए जब बेटियों पर ऐसे लाठी पड़ेगी तो बेटी कहाँ से पढ़ पाएगी? मैं खड़े होने के लिए आसान जैसा कि आप सबने देखा है कि कई दिनों से दिल्ली में जंतर मंदिर पर गिराव वो ऐसे नहीं करते। अगर आप उनसे जाके स्टूडेंट डंडियां बरसाई, उनको बेरहमी से मारा गया। हमारी बेटियों डंडे बरसाए गए, उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। कहाँ का लोकतंत्र है? और जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े होने के लिए वहाँ आवाज बुलंद करने के लिए वहाँ पहुँचे तो हमारे नेता को भी अरेस्ट कर लिया। हम यही कहना चाहते कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहे से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए, ये कभी नहीं होने देंगे। आज हमारे सभी साथी नौजवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ी है। हमारे रोजगार देंगे ना, तो हमने रोजगार दिया ना, कोई वाले पूरे करे। लीग की सरकार है, जितने पेपर लीक हुए हैं, इसलिए हमारी यही मांग है, इस्तीफा दे और छात्रों को अन्याय हुआ है उसकी तरफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलंद कर रहे हैं और हम सब लोग वो गोरे अंग्रेज थे, लेकिन उनकी नस्लें हैं, उनसे भी ज्यादा बेकार। जो प्रदर्शन चल रहा है, युवा देश के छात्रों के लिए जो मूवमेंट चल रहा है और पुलिस की बर्बरता जो हुई है 20 तारीख को 20 जुलाई को, उसके विरोध में यहाँ एक नीट के एग्जाम में हमारी बच्ची स्मृति साहू ने सुसाइड किया है। बड़ी दुखद बात है। तो इन सारे के विरोध में और पुलिस ने मांग को लेकर किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चलाई है। पिछले कई दिनों से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं इस प्रकरण में सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा और सरकार को ये कहना चाहूंगा, आप बेटियों के ऊपर लाठियां, आप युवाओं के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, आप बुलडोज कर रहे हैं, आप लोग पालन नहीं बंद कर रहे हैं। आखिर आप लोग क्या है? आप लोग या तो सीधा कह दीजिए कि आप हिटलर हैं, आप लोग बिल्कुल साफ अल्फाजों में बता दीजिए कि आप जनरल डायर हैं, आप कह दीजिए कि यहाँ पर संविधान नहीं चलेगा, आप कह दीजिए कि यहाँ का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप साफ अल्फाजों में पूरे देश को बता दीजिए कि यहाँ पर संविधान नहीं, मोदी और शाह का विधान चलेगा। आप सब साफ अल्फाजों में देश को बता दीजिए, फिर देश की जनता जाने और संविधान के रक्षक जाने। जय भीम, संविधान लड़ रहे हैं की मांग को लेके है। और जो वहाँ पर कुछ लोग शहीद हुए मांग रहे हैं शिक्षा की वजह से, जिनके अंक पता चला पहले एग्जाम्स के जब चेक की गई तो उनके अंक बहुत ज्यादा थे, उसमें सिलेक्शन होना था। बाद में जब चेक किया गया यहाँ पे जो है ऐसी चीज है जिस वजह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। युवा और विद्यार्थियों को किस कट में ले जाना चाहते हैं, शिक्षा के पास चाहती है सरकार, किन स्थिति में ले जाके करते हैं। तो अब मांग है देश में पूरे देश में जो बात चल रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आपत्ति है भाई? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप संवाद कर रहे हैं बाद में। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमी पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।